कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर 6 अगस्त 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर 2026 पुलित्जर पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में किन दो भारतीयों को ब्लूमबर्ग की नैटली ओबिको पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें मुंबई इलस्ट्रेटर आनंद आरके और खोजी पत्रकार सुपर्णा शर्मा को उनकी परियोजना टी ट्रैप्ड के लिए ब्लूमबर्ग की नैटली ओबिको पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से 2026 का पुलित्जर पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी प्रदान किया गया। यह भारत में डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर आधारित एक दृश्य खोजी रिपोर्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में मिला और विजेता परियोजना का नाम ट्रैप्ड है, जो भारत के डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर आधारित है। यह पुरस्कार ब्लूमबर्ग की नैटली ओबिको पियर्सन के साथ साझा किया गया। आनंद आरके मुंबई के इलस्ट्रेटर हैं और पहले आइजनर अवार्ड 2021 भी जीत चुके हैं। सुपर्णा शर्मा 3 दशकों के अनुभव वाली खोजी पत्रकार हैं। विजेता आनंद आरके सुपर्णा शर्मा श्रेणी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री परियोजना ट्रैप्ड प्रकाशक ब्लूमबर्ग ती हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, शशि शेखर वेम्पति यहाँ पर आपके अध्यक्ष बने हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले वे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें शशि शेखर वेम्पति को CBFSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इससे पहले प्रसार भारती के CEO रह चुके हैं। CBFSC फिल्मों के प्रमाणन एवं वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CBFSC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अधिकारी राशि शेखर वेम्पति हैं। पद अध्यक्ष CBFSC है। पूर्व पद CEO प्रसार भारती, मुख्यालय मुंबई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर प्रश्न है आपका, यहाँ पर मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुषमा यादव ने मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब जीता। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें सुषमा यादव को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया, जो महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें सुषमा यादव को यह सम्मान उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। यह पुरस्कार महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल है। ऐसे पुरस्कार समाज में महिलाओं के योगदान को उजागर करने में मदद करती हैं। प्राप्तकर्ता सुषमा यादव हैं। पुरस्कार मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 है। क्षेत्र महिला सशक्तिकरण वर्ष 2026 है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 38 करने की मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 की मंजूरी दी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति न्यायाधीश संख्या 34 से बढ़ाकर 38 मुख्य न्यायाधीश सहित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट की संख्या में पहली बढ़ोतरी है। उद्देश्य बढ़ते लंबित मामलों पर पेंडेंसी को कम करना है। संशोधन सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की संख्या अधिनियम 1956 में किया जाएगा। 16 मई 2026 को राष्ट्रपति ने इस संबंध में अध्यादेश जारी किया। पुरानी संख्या 34, नई 38 और मंजूरी तिथि 5 मई 2026। संबंधित अनुच्छेद 124। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे के 19वें जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका विशाखापट्टनम में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने 19वें जोन दक्षिण तट रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थापित किया गया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें यहाँ पर यह भारतीय रेलवे का 19वां जोन है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह जोन दक्षिण मध्य रेलवे से अलग करके बनाया गया है। नए जोन के निर्माण से बेहतर प्रशासनिक दक्षता की उम्मीद है। भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। जोन दक्षिण तट रेलवे क्रम 19वां जोन, मुख्यालय विशाखापट्टनम, राज्य आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण हेतु व्हिटली पुरस्कार 2026 किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, परवीन शेख और बरखा सुब्बा को यह पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर परवीन शेख और बरखा सुब्बा को इंडियन स्कीमर पक्षी के संस्करण में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह पुरस्कार परवीन शेख और बरखा सुब्बा को संयुक्त रूप से मिला। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इंडियन स्कीमर एक संकटग्रस्त एंडेंजर्ड पक्षी प्रजाति है। यह पुरस्कार व्हिटली फंड फॉर नेचर यूके द्वारा दिया जाता है। विजेता परवीन शेख, बरखा सुब्बा हैं। पुरस्कार व्हिटली पुरस्कार 2026 है। उपनाम ग्रीन ऑस्कर है। विषय इंडियन स्कीमर संरक्षण है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर, मिशन दृष्टि विश्व का पहला ओप्टोसार उपग्रह किस भारतीय स्पेस टेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर गैलेक्स आई ने यहाँ पर लॉन्च किया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने 3 मई 2026 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से मिशन दृष्टि लॉन्च किया, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार, सार और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल ईओ सेंसर को एक साथ ले जाने वाला विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। इसमें यह भारत की निजी कंपनी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। लगभग 190 किलोग्राम यह सार और ईओ सेंसर को एक ही मंच पर संयोजित करने वाला विश्व का पहला उपग्रह है। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के वैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। यह हर मौसम में दिन रात कार्य करने की क्षमता रखता है। गैलेक्स आई बेंगलुरु स्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। कंपनी गैलेक्स आई मिशन दृष्टि तकनीक, ऑप्टोसार, सार प्लस ईओ लॉन्च रॉकेट आपका स्पेस एक्स फाल्कन 9। अब बढ़ती हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न है आपका, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सिनेमा एवं सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान को मान्यता देता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह सम्मान ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदान किया गया। ऋतुपर्णा यहाँ पर सेनगुप्ता बंगाली सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान के मान्यता देता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को भी दर्शाता है। प्राप्तकर्ता ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। पुरस्कार महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, स्थान हाउस ऑफ कॉमन्स यूके, क्षेत्र सिनेमा एवं समाज सेवा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राष्ट्रमंडल युवा खेल कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर माल्टा देश करेगा मेजबानी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी भूमध्य सागरीय द्वीपीय देश माल्टा करेगा, जो युवा एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें
माल्टा राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी करेगा। यह खेल युवा एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर देता है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ सीजेएफ इन खेलों का आयोजन करता है। माल्टा की राजधानी वालेटा है। मेजबान देश माल्टा। आयोजन राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027। आयोजक सीजीएफ। राजधानी वालेटा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जावेद अशरफ यहाँ पर बने हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जावेद अशरफ के प्रतिष्ठित सम्मान लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने। यह सम्मान भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें जावेद अशरफ यहाँ पर यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय राजदूत बने। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान फ्रांस भारत राजनयिक संबंधों में उनके योगदान के लिए दिया गया कमांडर रैंक इस सम्मान की उच्च श्रेणी में से एक है। यह सम्मान भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूती को दर्शाता है। प्राप्तकर्ता जावेद अशरफ। सम्मान लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक। देश फ्रांस। क्षेत्र कूटनीति। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किस तमिल साहित्यकार को दिया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर वैरामुथु को यहाँ पर साहित्यकार का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार एवं लेखक आर वैरामुथु को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें। आर वैरामुथु प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार व लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। वैरामुथु ने तमिल सिनेमा में भी अनेक लोकप्रिय गीत लिखे हैं। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। प्राप्तकर्ता आर वैरामुथु हैं। पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 है। भारत भाषा तमिल है। क्षेत्र साहित्य एवं गीत लेखन है। प्रश्न है आपका यहाँ पर, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, उदय कोटक यहाँ पर आपके चेयरमैन बने हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें। प्रसिद्ध बैंकर उदय कोटक को गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। तो आपका गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। IFSC गिफ्ट सिटी का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय सेवाओं को भारत में आकर्षित करना है। उदय कोटक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती है। चेयरमैन उदय कोटक। संस्था गिफ्ट सिटी। स्थान गांधीनगर गुजरात। क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर, पेंगोलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य समुदाय कौन बना? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका नागालैंड। नागा समुदाय यहाँ पर बना है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें। नागालैंड में यहाँ पर नागा समुदाय के संकटग्रस्त पेंगोलिन प्रजाति के संरक्षण के लिए इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाने की पहल की, जो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें। नागा समुदाय ने पेंगोलिन शिकार पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाया। पेंगोलिन विश्व की सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली स्तनपायी प्रजातियों में से एक है। यह पहल स्थानीय समुदाय की वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। नागालैंड जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यह कदम वन्य जीव संरक्षण की सामुदायिक भागीदारी का उदाहरण है। समुदाय नागा समुदाय है। राज्य नागालैंड है। विश्व पेंगोलिन शिकार प्रतिबंध है। क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। पंजाब सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा किसने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक ने यह घोषणा की है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने भारतीय सेना के सम्मान सोल्जरथॉन 2026 कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे इसमें। यहाँ पर यह कार्यक्रम भारतीय सेना के सम्मान
में आयोजित किया गया। पीएनबी भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों में से एक है। इसका उद्देश्य सैनिकों के प्रति सामाजिक सम्मान बढ़ाना है। ऐसे आयोजन और नागरिकों के बीच जुड़ाव को मजबूत करती हैं। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। आयोजक पंजाब नेशनल बैंक है। कार्यक्रम सोल्जर थॉन है। उद्देश्य सेना सम्मान है। स्थापना पीएनबी 1894 है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए यहाँ पर फास्ट फूड क्राफ्ट फूड पुरस्कार 2026 भू विज्ञान का नोबेल किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वीरभद्रन रामनाथन को यहाँ पर यह मिला है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूशन पर उनके अग्रणी शोध के लिए क्राफ्ट फूड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान श्रेणी से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। रामनाथन ने सीएफसी गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज सबसे पहले की थी। उन्होंने दक्षिण एशिया में एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड पर भी महत्वपूर्ण शोध किया। वे क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी यूसी सैन डिएगो से जुड़े हैं। यह पुरस्कार गणित, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान व जैव विज्ञान क्षेत्रों में दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार के दायरे में नहीं आते। प्राप्तकर्ता वीरभद्रन रामनाथन पुरस्कार क्राफ्ट फूड पुरस्कार 2026 श्रेणी भूविज्ञान संस्था स्क्रिप इंस्टीट्यूशन यूसी सैन डिएगो हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर स्पेन देश बना है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना, जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें स्पेन यह कदम उठाने वाला पहला यूरोपीय देश बना। यह प्रतिबंध 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है। उद्देश्य बच्चों को डिजिटल नुकसान व मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना। यह निर्णय दुनिया भर में बाल ऑनलाइन सुरक्षा बहस को बढ़ावा दे रहा है। अन्य यूरोपीय देश भी इसी तरह के नियमों पर विचार कर रहे हैं। देश स्पेन है। आयु सीमा 16 वर्ष से कम है। क्षेत्र बाल ऑनलाइन सुरक्षा स्थिति पहला यूरोपीय देश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका भारत यहाँ पर आपका मेजबानी करेगा। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें भारत एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा, जो भारत में निशानेबाजी खेल को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। भारत इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत हाल के वर्षों में निशानेबाजी में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा है। यह आयोजन भारतीय निशानेबाजों को घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धा का लाभ देगा। भारत ने ओलंपिक व एशियाई खेलों में निशानेबाजी में उल्लेखनीय पदक जीते हैं। यह आयोजन भारत की खेल अवसंरचना को भी मजबूत करेगा। मेजबान देश भारत स्पर्धा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप वर्ष 2027 खेल निशानेबाजी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका शीतकालीन ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक 2026 किस देश में आयोजित हुए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका इटली में आयोजित हुए। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली में मिलान कोर्टिना डी अम्पेजो में हुआ, जिसमें दुनिया भर के एथलीटों ने शीतकालीन खेलों में हिस्सा लिया। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक हुआ। मेजबान शहर मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजो इटली। यह इटली में आयोजित होने वाला एक प्रमुख शीतकालीन खेल आयोजन 1956 व 2006 के बाद शीतकालीन ओलंपिक में स्कीइंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग जैसा खेल शामिल है। अगले शीतकालीन ओलंपिक 2030 फ्रांस में आयोजित होंगे। मेजबान देश इटली है। शहर मिलान कोर्टिना है। तिथि 6 से 22 फरवरी 2026 है। अगला संस्करण 2030 फ्रांस है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन जीरो एमिशन कोयला बैटरी किस देश ने बनाई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर चीन ने यहाँ पर जीरो एमिशन कोयला बैटरी बनाई है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चीन ने दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन कोयला बैटरी विकसित की, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए कोयले से ऊर्जा भंडारण की एक नई तकनीक प्रस्तुत कर दी है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन कोयला आधारित बैटरी है। इसका उद्देश्य कोयले के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह तकनीक ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में एक नवाचार है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक व उपभोक्ता देश है। यह तकनीक स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में परिवर्तनकारी हो सकती है। देश चीन है। तकनीक शून्य उत्सर्जन कोयला बैटरी है। क्षेत्र ऊर्जा भंडारण है। लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कमी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। आपका लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, अमेरिका ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु किस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट फ्रीडम का यहाँ पर आज अमेरिका ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु यहाँ पर प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत और घोषणा की है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अमेरिका ने अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत घरेलू ऊर्जा उत्पादन एवं संसाधनों में के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें इस परियोजना का उद्देश्य अमेरिका की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। यह घरेलू ऊर्जा उत्पादन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित है। यह पहल वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करेगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता कई देशों के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है। यह परियोजना जीवाश्म ईंधन के साथ साथ नई ऊर्जा तकनीकों पर भी केंद्रित हो सकती है। देश अमेरिका है। परियोजना प्रोजेक्ट फ्रीडम है। लक्ष्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता है। क्षेत्र ऊर्जा नीति है। तो ये रहे आपके आज के यहाँ पर 20 करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइए यहाँ पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।